गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं निधि जैन आपको इस वीडियो में अशुद्ध वाक्यों का संशोधन मीन्स अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना सिखाऊंगी। बच्चों, व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सिखाता है, लेकिन कई बार हम भाषा को लिखने में या बोलने में अनेक त्रुटियां मीन्स गलतियां करते हैं। ये गलतियां दो कारण से हो सकती हैं: उच्चारण दोष या भाषा के नियमों की जानकारी का अभाव। उच्चारण मीन्स जब हम उसको बोलने में, उनकी ध्वनियों में हम जिस प्रकार बोलते हैं उसका उच्चारण उस प्रकार नहीं करते तो वो वर्तनी हमारी अशुद्ध मानी जाएगी। या फिर भाषा के नियमों की जानकारी का अभाव। भाषा के नियम जैसे लिंग संबंधी अशुद्धियाँ, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ, क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ, वचन संबंधी अशुद्धियाँ, ये कई प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं जिससे हमारी वर्तनी अशुद्ध बन जाती है। तो उच्चारित ध्वनि को शुद्ध रूप से लिखने को वर्तनी कहते हैं। जब मैं बोल रही हूँ उसको अगर हम शुद्ध रूप से लिखें तो लिखने को क्या कह रहे हैं? वर्तनी। वर्तनी किसी शब्द को लिखने की व्यवस्था, एक सिस्टम है कि कोई सेंटेंस में क्या वर्ड पहले आएगा और क्या वर्ड बाद में। जैसे कि अब हम कोई भी सेंटेंस लिख रहे हैं तो कर्ता हमेशा क्रिया या काम करने वाले को, क्रिया या काम करने वाला जो होता है वो कर्ता होता है, काम को करने वाला कर्ता। तो कर्ता हमेशा क्रिया से पहले आता है। यहाँ पर आपको स्वरों से संबंधित आपकी बुक में संबंधित अशुद्धियाँ दी गई हैं, जिसे अ की जगह आ लगा दिया, आ की जगह अ लगा दिया, छोटी की जगह बड़ा ई, बड़ी की जगह छोटा ई, बड़े ऊ की जगह छोटा ऊ, छोटे ऊ की जगह बड़ा ऊ। इस प्रकार स्वर संबंधी अशुद्धियाँ करने से हमारा जो शब्द है या जो हमारा वाक्य है वह शुद्ध हो जाता है। अनुस्वार जिसको कि आप अंग की बिंदी बोलते हो, या अनुनासिक जिसको कि आप चंद्र बिंदु बोलते हो, उसको भी अगर हम गलत लगा दें तो हमारा जो शब्द है वह शुद्ध माना जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे शब्द आपको दिए गए हैं, जैसे चांद, दांत, जहाँ, अंगुली, रंक, पंख। यहाँ पर आपको इनके शुद्ध रूप भी दिए गए हैं, अपनी बुक में से आप इसको रिवाइज करेंगे। नासिका व्यंजन की अशुद्धि। नासिका व्यंजन जिनको कि हम नाक से जिनका उच्चारण नाक से होता है, जैसे गुण, अण को अगर हम न की उच्चारण बोलेंगे तो वहाँ पर वो शब्द बन जाएगा गुण। जैसे रामायण, इसको हम बोले रामायण, अणा को हम न लगाएंगे तो वह भी हमारा अशुद्ध शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार र के प्रयोग की अशुद्धियाँ। अब र के आपको पिछली वीडियो में आपको र के रूप दिखाए गए थे, समझाए गए थे, तो यहाँ पर भी इस प्रकार की अशुद्धियाँ अगर हम लिखते समय करेंगे तो वो हमारा शब्द जो है वह शुद्ध माना जाएगा। जैसे पहला लिखा है यहाँ पर परसन, अगर हम र को पूरा लिख रहे हैं तो उसका उच्चारण भी क्या बनेगा? परसन्न। लेकिन हमने वर्ड क्या लिखना था? प्रसन्न, तो प के पैर में र लगेगा। सेकंड देखो शब्द लिखा हुआ है अर्थ, तो हमने लिख दिया इसको अशुद्ध अर्थ, र पूरा लिख दिया तो इसका उच्चारण भी क्या बनेगा? अर्थ। जबकि शब्द क्या है? शुद्ध अर्थ, तो र थ के ऊपर जाएगा रेफ के रूप में। इसी प्रकार व के स्थान पर ब, च के स्थान पर छ, ड पे ठ पे ड। इस प्रकार की अशुद्धियाँ यहाँ पर समझाई गई हैं। विभिन्न स्थानीय भाषाओं की उच्चारण व्यवस्था के होने वाली अशुद्धियाँ। अब बहुत सी हमारी जो स्थानीय भाषाएं होती हैं उसके में भी कई अशुद्धियाँ होती हैं, जिसको कि हम अगर हिंदी भाषा में प्रयोग करें तो एज इट इज़ नहीं लिखी जाएंगी। जैसे कि बिहारी भाषा में लड़की, सर्कस, क्षितिज, बनारस, लेकिन शुद्ध शब्द क्या है? लड़की, सर्कस, बनारस। पंजाबी भाषा में हसाब है ना, कताब ले आओ अपनी, लेकिन हिंदी में हम बोलते हैं हिसाब, किताब, अपनी किताब लेकर आओ, है ना। हिंदी पंजाबी में बोला तिलक लगा लो, ल आधा लिखा है, लेकिन हिंदी भाषा में इसका उच्चारण करते समय हम लिखेंगे तिलक, ल को पूरा उच्चारण किया जाएगा। ऐसी ही हरियाणवी भाषा दी गई है, खाना खा लो, लेकिन हिंदी भाषा में हम लिखते हुए बोलेंगे खाना, लिखा है ना खाना, तो हिंदी भाषा में हम एज इट इज़ हरियाणवी भाषा को नहीं लिखेंगे। बंगाली भाषा में भी देखो लिखा हुआ है रस, रसोगुल्ला बोलते हैं ना, रसोगुल्ला,
लेकिन हिंदी भाषा में हम लिखते हैं रसगुल्ला, तो रस शब्द बनेगा। सामान, सामान नहीं होता, जबकि हिंदी भाषा में होता है सामान। इसी प्रकार आगे आपको दिया गए हैं यहाँ पर लिंग संबंधी अशुद्धियाँ। अब लिंग संबंधी अशुद्धियाँ में देखो पहला सेंटेंस दिया गया है, सरोज बहुत बड़ी विद्वान है। अब यहाँ पर सरोज हमें पता चल रहा है किसी लड़की का नाम है, तो लड़की के लिए विद्वान शब्द नहीं आएगा, जबकि विदुषी शब्द आएगा। तो इसका शुद्ध वाक्य बनेगा सरोज बहुत बड़ी विदुषी है। ऐसे ही वचन संबंधी अशुद्धियाँ, मैंने हस्ताक्षर कर दिया है। हस्ताक्षर शब्द चाहे किसी एक ही व्यक्ति ने किया हो, लेकिन हस्ताक्षर शब्द हमेशा बहुवचन में ही कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य हमारा बनेगा मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं। उसका प्राण निकल गया। प्राण शब्द भी हमेशा बहुवचन में ही काउंट होता है, कंसिडर होता है। तो इसका भी शुद्ध वाक्य बनेगा उसके प्राण निकल गए। आगे आपका दिया हुआ है कारक संबंधी अशुद्धियाँ। कारक चिन्हों में भी आपकी अशुद्धियाँ देखने को मिलती हैं, जैसे घर पर सब कुशल हैं। घर पर का मतलब ऊपर। अब घर के ऊपर थोड़ा कोई रहता है, घर के अंदर रहता है, तो आएगा घर में सब कुशल हैं। वह घर, हम वह घर देखा था। हम वह घर देखा था कुछ नहीं होता, हमने वह घर देखा था। आगे संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ। सोनू उसका बालक है। बालक किसी भी लड़के को कह सकते हैं, लेकिन सोनू उसका बेटा है, पुत्र है। तो यहाँ पर बालक की जगह आएगा पुत्र या बेटा। आगे आ रखा है सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ। ये क्यारियों में गोभी हैं। ये क्यारियों में गोभी की जगह क्या आएगा शुद्ध, इन क्यारियों में गोभी है। नेक्स्ट लिखा हुआ है देखो, उसने मेरे पर हंसा। उसने मेरे पर हंसा नहीं, उसने वह मुझ पर हंसा। आगे क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ। आप यहाँ आराम से बैठो। अब आप किसी को रेस्पेक्टफुली कह रहे हो, आप यहाँ पर आराम से बैठो, तो आप उसको क्या बोलोगे, आप यहाँ आराम से बैठिए। ऐसी एक सेंटेंस और देखेंगे, मैं गुरु पर श्रद्धा करता हूँ। श्रद्धा की नहीं जाती, श्रद्धा रखी जाती है। मन में श्रद्धा के भाव रखे जाते हैं। तो आएगा इसका शुद्ध सेंटेंस, मैं गुरु पर श्रद्धा रखता हूँ। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा आता है क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। तो यहाँ पर आपका पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, सारी रात भर संगीत चलता रहा। तो सारी रात यानी कि पूरी रात है ना, फुल नाइट। और रात भर का मतलब भी क्या हो गया, फुल नाइट संगीत चला। तो यहाँ पर एक ही आएगा सिर्फ क्रिया विशेषण आपका शब्द। तो इसका सही शब्द आपका वाक्य बनेगा रात भर संगीत चलता रहा। यहाँ पर शांत रहो। यहाँ पर शांत रहो नहीं, यहाँ शांत रहिए। आगे आपका आता है पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ। अब पदक्रम यानी कि जो आपके शब्द बने हुए हैं, जिन शब्दों को जोड़कर आपका एक सेंटेंस बना है, वाक्य बना है, उनकी व्यवस्था सही है या गलत। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है पहला सेंटेंस, हाथी को काट कर गन्ना खिलाओ। अब हाथी को काट देंगे तो गन्ना कैसे खाएगा, वो गलत हो गया ना ये सेंटेंस। यहाँ बनेगा हाथी को गन्ना काट कर खिलाओ। हमने काटना क्या है, गन्ने को, ना कि हाथी को। तो यहाँ पर ये अशुद्ध सेंटेंस बन गया अगर हमें लिखेंगे हाथी को काट कर गन्ना खिलाओ। उसका शुद्ध बनेगा हाथी को गन्ना काट कर खिलाओ। अब देखो सेकंड सेंटेंस भी देखेंगे, यहाँ ताज़ा गाय का दूध मिलता है। गाय ताज़ी या बासी थोड़ी ना होती है, दूध ताज़ा या बासी हो सकता है। तो यहाँ पर यह शुद्ध है, यहाँ ताज़ा गाय का दूध मिलता है। इसका शुद्ध बनेगा यहाँ गाय का ताज़ा दूध मिलता है। इसके बाद आता है आपका बच्चों पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धियाँ। पुनरुक्ति यानी किसी शब्द का बार बार से रिपीट होना। पहला सेंटेंस देखो, बात को बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है। बार बार का मतलब भी हो गया कि रिपीट करना, और दोहराना भी रिपीट करना, रिवाइज करना हो गया। तो यहाँ पर एक ही शब्द लगेगा। इसका शुद्ध सेंटेंस बनेगा बात को दोहराने की आवश्यकता क्या है। देखो एक सेंटेंस और देखेंगे, आप कब वापस लौटोगे। अब वापस का मतलब ये है कि रिटर्न होना, चाहे आप कहीं पर गए हो तो वहाँ से वापस आना। और लौटेंगे, लौटने का मतलब यही है कि आप कहीं गए हो, वहाँ से कब वापस आओगे। तो दोनों शब्दों में से एक शब्द लगेगा। अगर हम ये लगाएं आप कब वापस
तो ये तो कुछ सेंस नहीं बन रही। तो यहाँ पर वापस न लगा के खाली लौटेंगे शब्द लिखेंगे, आप कब लौटोगे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आ रहा है आपका मुहावरों और लोकोक्तियों की अशुद्धियाँ। जैसे अध्यापक को जाते ही छात्र चीता बन गए। चीता बन गए नहीं आता, मुहावरे में क्या आता है, अध्यापक के जाते ही छात्र शेर बन गए। तो यहाँ पर मुहावरे या लोकोक्तियों का अगर गलत यहाँ पर प्रयोग किया गया है तो आपने उसको शुद्ध रूप में लिखना है। एक सेंटेंस और देखिए, पुलिस को देखते ही चोर बिल्ली बन गया। चोर बिल्ली नहीं बनता, चोर भीगी बिल्ली बनता है ना। मुहावरा क्या है, भीगी बिल्ली बनना। इसके बाद अनुपयुक्त शब्द प्रयोग की अशुद्धियाँ। जिस शब्दों का वहाँ पर प्रयोग ही नहीं है, जिसका वहाँ यूज़ ही नहीं है, कई बार ऐसे शब्दों का भी हम प्रयोग कर देते हैं और वो शब्द हमारा जो वाक्य है वह शुद्ध हो जाता है। पहला सेंटेंस देखो, नेहा अपने आगामी दूल्हे से मिली। आगामी मतलब आगे आने वाला, और भावी का मतलब ये होता है आगे आने वाला, भविष्य में। लेकिन सेंटेंस में किस शब्द की हमें आवश्यकता है, उसी शब्द का हम वहाँ पर प्रयोग करेंगे। आगामी होता है जैसे परीक्षाएं, हमारी आगामी परीक्षाएं। लेकिन भावी यानी कि भविष्य में अपने भावी दूल्हे से मिली। नेहा अपने भावी दूल्हे से मिली यानी कि अपने होने वाले दूल्हे से मिली। तो यहाँ पर इसी तरह से आप अशुद्धियों का प्रयोग ना करके शुद्ध वर्तनी का प्रयोग करके सेंटेंसेस को बनाने का प्रयत्न करें। इसकी बच्चों आगे बैक एक्सरसाइज दी गई है, इसको आप स्वयं करने का प्रयास करें और PDF के थ्रू आपको इसकी बैक एक्सरसाइज और आपको अभ्यास कार्य भेजा जाएगा। धन्यवाद।